ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। इस वीडियो में हम ब्लेंडर में बहुत ही आसान तरीके से एक बिल्डिंग बनाना सीखेंगे। उसके बाद कुछ और बिल्डिंग्स क्रिएट करके एक सिटी बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्लेंडर ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। तो आज की वीडियो में हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक छोटे से एड ऑन का यूज करेंगे जो बिल्कुल फ्री है और आप उसे इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि एड ऑन्स क्या होते हैं और उन्हें ब्लेंडर में इंस्टॉल कैसे करते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक एड ऑन की जिप फाइल को डाउनलोड करना है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ डाउनलोड जिप का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो एड ऑन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने ब्लेंडर को ओपन करना है। अब हमें उस एड ऑन को अपने ब्लेंडर में इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए एक एडिट का ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कई सारे ऑप्शन है, इसमें एक एड ऑन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने उस जिप फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही एड ऑन हमने डाउनलोड करा हुआ था बिल्डिंग टूल्स का। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद इंस्टॉल एड ऑन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बिल्डिंग टूल्स नाम का एक एड ऑन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको आपको यहाँ से टिक कर लेना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करके सेव प्रेफरेंसेस इस पे क्लिक करना है। तो अभी वो एड ऑन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे कट कर देंगे। अब अगर आप अपने कीबोर्ड पे N प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग टूल्स का एड ऑन दिख रहा है। देखिए इस एड ऑन में आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप मिनटों में ही बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी को डिलीट कर देते हैं। तो इसके लिए हम A प्रेस करेंगे और X प्रेस करके इन्हें डिलीट कर देंगे। अब अगर हम बिल्डिंग टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे हमें एक क्रिएट फ्लोर प्लान का एक ऑप्शन दिखता है। एक चीज और आप देखेंगे कि अभी हम सिर्फ इसी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्रिएट फ्लोर प्लान पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्लेन ऐड हो चुका है। तो ये एक्चुअल में हमारे बिल्डिंग का बेस है। जब आप क्रिएट फ्लोर प्लान पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रेक्टेंगुलर का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें कई सारे शेप दे रखे हैं, जैसे सर्कुलर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बेस है हमारा ये सर्कुलर हो गया है। इसके बाद अगर और यहाँ पे ऑप्शन देखें तो एक एच शेप्ड है। इसके अलावा यहाँ पे कंपोजिट का एक ऑप्शन है। इनके शेप को चेंज करने के अलावा हम इसके विड्थ और लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ऑप्शन दिखेगा, तो इसकी मदद से हम इसके विड्थ और लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे गलती से टिक कर दिया तो ये वाली पॉपअप की विंडो हट जाएगी। अब अगर आपको इसे वापस लाना है तो ये फिर से नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें वापस से Ctrl Z प्रेस करना होगा और फिर से इसे अंडू करके यहाँ से फिर से क्रिएट फ्लोर प्लान पे क्लिक करना होगा। लेकिन अब जब आप क्रिएट फ्लोर प्लान पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिछली सेटिंग होगी वही यहाँ पे पहले से ओपन होगी। यानी जो भी सेटिंग्स आपने पहले यहाँ पे करी हुई थी वो पहले से ही ओपन हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे इसके विड्थ और लेंथ को चेंज करा था तो आप देखें ये अभी भी उसी तरीके से है। अब अगर आपको इसे रीसेट करना है तो आपको यहाँ पे देखिए एक ऑपरेटर प्रीसेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिस्टोर ऑपरेटर डिफॉल्ट इस पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रीसेट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी पसंद का फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। अब हम दूसरे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो इन ऑप्शंस का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एडिट मोड में जाना होगा। तो हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये सारे ऑप्शंस इनेबल हो चुके हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ऐड फ्लोर्स का है। तो अभी हम इस बिल्डिंग्स के पहले फ्लोर्स ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम ऐड फ्लोर्स पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर बन चुका है। इसके साथ ही यहाँ पे हमें ऐड फ्लोर्स का एक पॉपअप दिख रहा है। इसमें भी हमें कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे फ्लोर काउंट का है। तो इसकी मदद से हमें जितने फ्लोर्स चाहिए अपने बिल्डिंग में हम उतने फ्लोर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फ्लोर हाइट का है। इसकी मदद से हम अपने फ्लोर की हाइट को मैनेज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर आपको अपने बिल्डिंग में ये स्लैब्स चाहिए तो आपको यहाँ पे टिक करना है, वरना इसे अनटिक कर देना है। तो अगर हम इसे टिक कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्लैब बन चुका है। इसके बाद आप अपने स्लैब की थिकनेस को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लोर वाला ऑप्शन। अब हम इसमें एक रूफ ऐड करेंगे। तो रूफ ऐड करने के लिए अगर हम यहाँ पे ऐड रूफ करें तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई फेस सेलेक्ट नहीं किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फेस सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसमें ऐड रूफ पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रूफ ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमें कई टाइप्स के रूफ मिलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे फ्लैट का है। अगर हम फ्लैट करें तो आप देखिए हमारा रूफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गैबल का है। इसमें हमारा रूफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप इसकी थिकनेस और हाइट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम इसे फ्लैट ही रहने देते हैं। अब हम इसके रूफ की बाउंड्रीज को थोड़ा सा और ऊपर की ओर इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक थिकनेस का ऑप्शन दिखता है। अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे तो हमारे बिल्डिंग का रूफ भी अब बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके बालकनी, डोर और विंडोज ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में जाएंगे और
किसी एक फेस को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हम इस फेस को यहाँ से सेलेक्ट करें, इसके बाद ऐड बालकनी पे क्लिक करके यहाँ पे एक बालकनी ऐड करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बालकनी ऐड हो गई। उसके बाद यहाँ पे कई सारे सेटिंग्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसकी मदद से आप इसके साइज़ को मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसके विड्थ को यहाँ से बढ़ाएं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अलावा हम इसके हाइट को मैनेज कर सकते हैं और इसके डेप्थ को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका डेप्थ आपको बढ़ा के दिखाऊं तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अभी हम इसे 1 ही रहने देते हैं। इसके बाद आप इसकी पोजीशन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं या वर्टिकली इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसे 0 0 रहने देते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमें इसी बालकनी को इन सभी फ्लोर्स पे लगाना है, तो इसके लिए हम इन सभी फेसेस को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके। इसके बाद यहाँ पे ऐड बालकनी पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये वही सारी बालकनीज इन सभी फ्लोर्स में भी ऐड हो गई हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी सेटिंग हम यहाँ पे करते हैं वो यहाँ पे सेव हो जाती हैं। तो अगर हम उसे बाद में फिर से ऐड करते हैं तो वो उन्हीं सेटिंग्स के साथ ये ओपन होती हैं। इसलिए अगर आप देखें यहाँ पे तो वो सेम बालकनीज इन सभी फ्लोर्स में ऐड हो गई। तो अभी हम इस बिल्डिंग में गेट ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम इस फेस को सेलेक्ट करते हैं। फिर से हम चाहें तो एक साथ सभी फेसेस को सेलेक्ट करके भी उसमें गेट ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाऊं तो सबसे पहले हम सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड डोर पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि सारे फ्लोर्स में यहाँ पे डोर्स ऐड हो चुके हैं। अब जो भी चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे, हम इसकी हाइट को यहाँ से थोड़ा सा कम करना चाहें तो आप देखिए कि ये इस तरीके से सभी फ्लोर्स के गेट्स के साइज चेंज हो रहे हैं। इसके बाद हम इसकी पोजीशन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको यहाँ पे एक फिल टाइप का ऑप्शन दिखता है। तो हम अपने गेट को किस तरीके से फिल करना चाहते हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक पैनल का ऑप्शन दिखता है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो आप देखिए हमारा गेट अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको और यहाँ पे दिखाऊं तो एक ग्लास पैनस है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और एक और यहाँ पे आपको दिखेगा लॉवर। तो ये ज़्यादातर विंडो में यूज़ होता है, तो हम इसे यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए हम ग्लास पैनल्स पे क्लिक करते हैं तो अभी हमारा गेट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हम इसकी साइज़ को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अगर आप देखें तो अभी ये मान लीजिए हम इसे इतना ही रहने देते हैं। तो अभी हमारा गेट सही लग रहा है तो हम इसे इतने पे छोड़ देते हैं। अब हम इस बिल्डिंग में विंडोज़ ऐड करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए हम इन वॉल्स पे विंडोज़ ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ पे ऐड विंडो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने ऐड विंडो पे क्लिक करा यहाँ पे ये विंडोज़ ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसके साइज़ को यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसके विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमें ये विंडो सर्कुलर में चाहिए या रेक्टेंगुलर में चाहिए वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिल टाइप वाले ऑप्शन में जाके हम यहाँ से इसे लॉवर पे सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारी विंडो थोड़ी और अच्छी दिखे। तो अभी आप देखें हमारी बिल्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप इस बिल्डिंग की किसी भी वॉल पे बालकनी, डोर्स या विंडो बड़ी ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस बिल्डिंग में एक स्टेयर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मान लीजिए जैसे हम इस फेस को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड स्टेयर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टेयर ऐड हो चुका है। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज करके इसे बीच में भी ला सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखें तो हमने यहाँ पे एक स्टेयर भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको स्टेयर्स की भी कई सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपको एक डेप्थ का ऑप्शन दिखेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कितने स्टेप्स रखने हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स बनाने के लिए जितनी भी सेटिंग्स चाहिए होती हैं वो सभी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी। तो अभी हमारी बिल्डिंग बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कलर करेंगे। कलर करने के लिए भी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मटेरियल टूल्स का। इसकी मदद से आप इसे बड़ी ही आसानी से कलर कर सकते हैं। देखिए जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को कलर करना होता है तो हम मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाके उसे कलर करते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग टूल्स के एड ऑन में आपको कलर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप बिल्डिंग के एक एक पार्ट को बड़ी ही आसानी से कलर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखिए कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे वॉल्स, रूफ, स्लैब, इसके बाद बालकनी है, फिर रेलिंग पोस्ट है, डोर है, फ्रेम है। तो यहाँ पे आपको सारी अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। आप उन्हें सेपरेटली यहाँ से कलर कर सकते हैं। तो कलर करने के लिए हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे अगर हमें वॉल्स पे कलर करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जनरली अगर देखिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को कलर करना होता है तो हमें यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज के अंदर न्यू पे क्लिक करना होता है। लेकिन अगर हम इस एड ऑन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इस असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हमने वॉल पे क्लिक करा, इसके बाद हम यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नया मटेरियल ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको एक बेस कलर का ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करना है और इसके कलर को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप अपनी बिल्डिंग को जिस भी कलर का करना चाहते हैं आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसे यहाँ पे हल्का येलोइश रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए अगर हम इसके रूफ के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हमें इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल इस पे क्लिक करना है। अब फिर से हमें यहाँ पे बेस कलर में जाना है और जिस भी कलर का हम रूफ यहाँ पे
रखना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए अगर हम अपने रूफ को ग्रीन कलर का रखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्लैब का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है, फिर असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए कि अगर हम इन स्लैब को इस ग्रीन कलर का ही रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे बेस कलर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ड्रॉपर दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और इस ड्रॉपर को यहाँ पे ले जाके सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे कि ये सारे स्लैब्स भी ग्रीन कलर के हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम इस बिल्डिंग की बालकनी को भी कलर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करें और इसके बाद मान लीजिए हम इसे रेड कलर का करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ये बालकनी हमारी रेड कलर की हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे रेलिंग पोस्ट का ऑप्शन दिखता है, इस पे भी हम असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए हम इसे येलो कलर का सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके से आप बिल्डिंग के एक एक पार्ट को कलर कर सकते हैं। जैसे अगर हम डोर को कलर करना चाहें तो इसके लिए हम यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर हमें ब्लू कलर सेलेक्ट करना है तो हम अपने डोर को ब्लू कलर का कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इसके फ्रेम को भी कलर करने का ऑप्शन दिखता है तो हम फिर से असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे और फ्रेम को मान लीजिए हम रेड कलर का कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्डिंग कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे डोर पैनल्स का भी ऑप्शन है और फिर विंडो का भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर हम विंडो के कलर को चेंज करना चाहे तो यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे। तो अगर हम इसे व्हाइट ही रखें तो भी यहाँ पे ये सही लग रहा है तो हम इसके कलर को यहाँ से चेंज नहीं करेंगे। तो अभी हमारी बिल्डिंग बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो ये मैंने जल्दी में आपको समझाने के लिए बताया है, इसलिए ये उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इस एड ऑन की मदद से एक काफी अच्छी बिल्डिंग से यहाँ पे बना सकते हैं। जबकि अगर हम इस तरीके की बिल्डिंग को मैन्युअली बनाना चाहें तो उसमें हमें घंटों लग जाएंगे। तो अभी हमारी ये बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसका बेस बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसे जी प्रेस करके थोड़ा सा वाई एक्सिस पे मूव करेंगे पीछे की ओर। इसके बाद यहाँ से एक और फ्लोर प्लान क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट फ्लोर प्लान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे रिस्टोर कर देंगे। अब हम इसके साइज को थोड़ा सा स्केल करेंगे। इसके बाद जी प्रेस करके इसे वाई एक्सिस पे पीछे की ओर मूव करेंगे। तो अभी ये इस बिल्डिंग का बेस अगर आप देखें यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें थोड़ी सी बाउंड्री की साइड से बनानी है। तो इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे। इसके बाद इस फेस को यहाँ से सेलेक्ट करना है और ऐड रूफ पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने ऐड रूफ पे क्लिक करा तो यहाँ पे ये साइड में आपको इसकी बाउंड्रीज दिख जाएंगी। तो ये वही सेटिंग है जो हमने यहाँ पे पहले अप्लाई करा हुआ था। तो अभी हम इसके थिकनेस को यहाँ से थोड़ा कम कर देते हैं। तो अभी ये थोड़ा सही लग रहा है। अब हम यहाँ पे एक हट बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम टैब क्लिक करके पहले ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसके बाद यहाँ पे क्रिएट फ्लोर प्लान पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एस प्रेस करके। अब हम टैब क्लिक करके वापस एडिट मोड में जाएंगे और इस फेस को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऐड फ्लोर्स पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 फ्लोर्स ऐड हो चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें ऐड करा हुआ था 6 फ्लोर्स। तो इसको अभी हम यहाँ से मान लीजिए 1 कर देते हैं। तो अगर हम 1 कर देंगे तो आप देखिए अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद हम इसके फ्लोर की हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अब हम इसके इस वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे और ऐड रूफ पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फ्लैट रूफ यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हम इसे यहाँ से चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गैबल पे सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये अभी एक हट की तरह दिख रहा है। तो अभी हम इसमें एक गेट ऐड करेंगे। तो इसके लिए इस फेस को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ऐड डोर पे क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डोर ऐड हो चुका है। इसके बाद मान लीजिए अगर हमें इस फेस पे एक विंडो चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड विंडो पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये विंडो ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसे अभी वही डिफॉल्ट सेटिंग रहने देता हूँ। तो अब हम इस हट को भी कलर करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके वॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेस कलर पे सिलेक्ट करके इसके वॉल्स के कलर को सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम अपने इस हट को ग्रीन कलर का रखना चाहते हैं तो हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रूफ पे क्लिक करेंगे और असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से बेस कलर में जाके इसके रूफ के कलर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम डोर्स के कलर को सेलेक्ट करेंगे। तो असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे और इसके डोर की कलर को मान लीजिए हम ब्लू ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे। तो असाइन न्यू मटेरियल फिर से हम क्लिक करेंगे और इसके फेस को मान लीजिए हम हल्का रेड कलर का करते हैं। इसके बाद इसके डोर पैनल्स हैं, इनमें भी हम असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए इसे वाइट ही रहने देते हैं। इसके बाद इसके विंडो के कलर को चेंज करेंगे। तो असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे और इसे भी वाइट रहने देते हैं। अब ऑब्वियसली ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो अभी हम इस हट को मूव करके यहाँ पे लाएंगे। तो अभी हमें इस हट के लिए भी एक बेस बनाना है। तो या तो हम इसके लिए अलग से एक बेस बनाएं या तो इसे ही डुप्लीकेट कर लें। तो हम इस पे क्लिक करके इसे डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करके और एक्स एक्सिस पे इसे आगे की ओर मूव करेंगे। इसके बाद इस हट को मूव करके इसे यहाँ पे लेके आएंगे। तो जी प्रेस करके इसे एक्स एक्सिस पे पहले मूव करेंगे और 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आएंगे। इसके बाद जी प्रेस करके इसे वाई एक्सिस पे मूव करेंगे।
और हल्का सा एक्स एक्सिस पे भी मूव करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक हट भी बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे चाहे तो और भी बिल्डिंग्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए इन्हीं बिल्डिंग्स को डुप्लीकेट करके यहाँ पे एक सिटी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रोड बनाएंगे। तो फिर से हम क्रिएट फ्लोर प्लान पे क्लिक करेंगे और इसके विड्थ और लेंथ को यहाँ से बढ़ाएंगे। हम चाहें तो यहाँ पे प्लेन ऐड करके भी एक रोड बना सकते हैं। तो अभी हम इसके साइज़ को थोड़ा स्केल करेंगे। तो इसके लिए हम एस प्रेस करके इसे वाई एक्सिस पे थोड़ा स्केल करेंगे। इसके बाद इसे एक्स एक्सिस पे थोड़ा स्केल करेंगे। तो एस प्रेस करके हम एक्स प्रेस करेंगे और इसे स्केल करेंगे। तो अभी हमारा रोड का शेप बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए सबसे पहले हम शेडिंग मोड में जाएंगे। इसके बाद यहाँ मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको बेस कलर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने रोड का कलर सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हम इसे ब्लैक कलर का रखते हैं। तो ये हो गया हमारा रोड। अब हम इसमें एक वाइट कलर की पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट फ्लोर प्लान पे भी क्लिक कर सकते हैं और या तो हम यहाँ पे एक प्लेन भी ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्लेन ऐड हो चुका है। तो अभी ये इस रोड के साथ मिक्स हो जा रहा है, इसलिए हम इसे हल्का सा ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी लोकेशन को जेड एक्सिस पे थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो आप देखेंगे ये हल्का सा ऊपर की ओर आ चुका है। अभी ये थोड़ा सही दिख रहा है। अब हम इसे वाई एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल करेंगे। तो इसके लिए हम एस प्रेस करके वाई प्रेस करेंगे और इसे हल्का सा स्केल करेंगे। तो अब आप देखें ये अभी थोड़ा सही लग रहा है। अभी हमें ये पट्टी पूरे रोड पे चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें एक मॉडिफायर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसे मूव करके यहाँ साइड में लाएंगे। तो हम जी प्रेस करके इसे एक्स एक्सिस पे थोड़ा पीछे लाते हैं पहले। इसके बाद इसमें अरे मॉडिफायर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे मॉडिफायर्स पे क्लिक करेंगे, ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे और अरे पे क्लिक करेंगे। अब हम इसमें एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसके बाद इसके काउंट्स को बढ़ाएंगे। तो जहाँ तक हमारा रोड है हम इसके काउंट को वहाँ तक बढ़ाएंगे, कुछ इस तरीके से। वैसे अगर आपको अरे मॉडिफायर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारा एपिसोड नंबर 13 देख सकते हैं। उसमें मैंने अरे मॉडिफायर को डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हमारा रोड बन के रेडी हो चुका है। अब हम इन बिल्डिंग्स को डुप्लीकेट करके यहाँ पे एक सिटी बनाएंगे। तो इनको डुप्लीकेट करने के लिए हम 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे और एक एक करके इन्हें डुप्लीकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके एक्स एक्सिस पे इसे आगे की ओर मूव करेंगे। इसके बाद फिर से अगर हमें इस एक्शन को रिपीट करना है तो हम शिफ्ट आर प्रेस करेंगे। अब इस वाली बिल्डिंग को भी हम डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट डी प्रेस करके और एक्स एक्सिस पे इसे आगे की ओर मूव करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम इन चारों बिल्डिंग्स को एक साथ डुप्लीकेट करेंगे। तो इसके लिए हम इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके इसे डुप्लीकेट करेंगे। तो शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस करके इसे एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो अभी आप देखें तो हमारा एक साइड का सारा बिल्डिंग्स बन चुका है। अब हम इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इन सभी को डुप्लीकेट करके रोड के दूसरे साइड लाएंगे। तो 7 प्रेस करके पहले हम टॉप व्यू में जाएंगे और इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद शिफ्ट डी प्रेस करके इसे वाई एक्सिस पे मूव करेंगे। अब एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो इन बिल्डिंग्स का जो फ्रंट साइड है वो रोड के दूसरी साइड दिख रहा है। तो इसके लिए हम इन सभी को मिरर करेंगे। तो मिरर करने के लिए हमें सबसे पहले इन सभी को सेलेक्ट करना होगा। तो अभी ये पहले से यहाँ पे सेलेक्ट है। इसके बाद हमें यहाँ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे एक मिरर का ऑप्शन है। इसके अंदर आपको यहाँ पे कई ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको वाई ग्लोबल पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे बिल्डिंग्स मिरर हो चुके हैं। अब हम इसे जी प्रेस करके वाई एक्सिस पे थोड़ा सा मूव करेंगे। तो अभी आप देखेंगे तो हमारी सिटी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ब्लेंडर में एक सिटी बनाकर कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ब्लेंडर में बिल्डिंग्स बनाना सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्ड मॉडिफायर के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आप ब्लेंडर के सारे टूल सिर्फ एक वीडियो में देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और अगर ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।